आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बोरेबासी खिलाने के नाम पर 8 करोड़ रुपए का खर्च। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजधानी रायपुर में बोरेबासी आयोजन पर 8 करोड़ से अधिक खर्च किए जाने का बड़ा खुलासा हुआ, जहां आरटीआई से सामने आई जानकारी के मुताबिक बिना टेंडर के इवेंट कंपनियों को करोड़ों का काम सौंपा गया। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति का सम्मान बता रही है, तो वहीं भाजपा ने इसे मजदूरों के नाम पर किया गया भ्रष्टाचार बताया। तो बोरेबासी आयोजन पर 8 करोड़ रुपए खर्च के घोटाले को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। राजधानी रायपुर में 1 मई को श्रमिक दिवस के मौके पर बोरेबासी खिलाने के नाम पर 8 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का मामला सामने आया है। यह जानकारी आरटीआई के तहत मिली दस्तावेजों से हुई है। अब इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति और मजदूरों के सम्मान से जोड़ रही है। बता दें, बोरेबासी छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खाना है। यह आमतौर पर बासी भात यानी कि पिछली रात के चावल को पानी में भिगोकर नमक, प्याज या कभी-कभी टमाटर भजिया के साथ खाया जाता है। इसे मजदूरों और किसानों का भोजन माना जाता है। इसे छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतीक भी कहा जाता है। आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष सोनी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिसमें पता चला कि रायपुर जिले में बोरेबासी कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये खर्च बिना किसी सरकारी टेंडर यानी निविदा के हुए। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में बिना निविदा के 3 करोड़ रुपए का कार्य मेसर्स शुभम किराया भंडार को दिया गया। वर्ष 2023 में बिना निविदा के 8 करोड़ 32 लाख रुपए का कार्य मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेज को दिया गया। तो वहीं 2024 में फिर से बिना निविदा के लगभग 3 करोड़ रुपए का कार्य उसी कंपनी को दे दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि यह सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, क्योंकि बिना टेंडर के एक ही कंपनी को बार बार काम दिया गया है। इस मामले पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ी अस्मिता और मजदूरों के स्वाभिमान का प्रतीक है, इसलिए कांग्रेस सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए श्रमिक दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया। रायपुर के साइंस कॉलेज में भी बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें खाने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए सरकार की अनुमति थी और टेंडर की आवश्यकता नहीं थी। उनका आरोप है कि भाजपा अब छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपराओं को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उनमें छत्तीसगढ़ी अस्मिता के लिए कोई भावना नहीं बची है। तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री और खाद्य विभाग के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दिन के आयोजन के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च करना समझ से परे है। अगर यही पैसा मजदूरों को सीधे दिया जाता तो उनकी मदद होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बोरेबासी और मजदूरों के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। उनका कहना है कि भूपेश बघेल की सरकार में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार ना हुआ हो। मजदूरों के नाम पर भी पैसा खा लिया गया है। तो अब कुल मिलाकर बोरेबासी जैसे सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर करोड़ों की सरकारी खर्चीली योजना अब विवादों में। एक तरफ कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ी अस्मिता और मजदूरों के सम्मान से जोड़ रही है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे खुला भ्रष्टाचार बता रही। जनता के टैक्स के पैसों से होने वाले ऐसे आयोजनों में पारदर्शिता जरूरी है। सवाल सिर्फ बोरेबासी पर नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही पर। तो अब क्या जवाब मिलेगा, क्या जांच होगी, या फिर यह मामला भी बाकी मुद्दों की तरह राजनीति की शोर में गुम हो जाएगा? अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।